वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और खूबसूरत स्वेटर बनाने के तरीके लेकर आई। ये मेरा पार्ट 1 है और इस वीडियो में मैं किन साइज में कितना फंदे लेकर आप स्वेटर बना सकते हैं और बॉर्डर बुनने के बाद आपको कितना फंदे इंक्रीज करना है और फिर जाली वाले डिजाइन में आर्म होल कटिंग किस तरह से करते हैं और बड़ा साइज और छोटा साइज और मीडियम साइज में आप आर्म होल कटिंग कितना कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहले फंदा बिना बिना उतारना है। देखिए ये मैं बॉर्डर बुन चुकी हूँ। बॉर्डर बुनने के बाद मैं फंदे इंक्रीज करने वाली हूँ। एक फंदे सीधे बुनूंगी और देखिए ये धागे निकाला बिना पिछले वाले धागे से फिर मैं एक बार सीधी बुनूंगी। इस तरीके से 1 से 2 फंदे हो गया। इसी तरीके से मैं इसमें 10 फंदे इंक्रीज करने वाली हूँ। ये मेरा बच्चे का साइज है और 6 मंथ के बच्चे के लिए आप 50 फंदे लेकर बॉर्डर बुनने के बाद 4 फंदे इंक्रीज कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं इधर 10 फंदे इंक्रीज कर रही हूँ उसी तरीके से। और आप 6 से 1 वर्ष बच्चे के लिए 60 फंदे लेकर 4 फंदे इंक्रीज कर सकते हैं। और 1 से 3 मंथ के लिए आप 65 अर्थात 65 फंदे लेकर बना सकते हैं बॉर्डर। बॉर्डर बुनने के बाद आपको 4 फंदे इंक्रीज करना है और फिर 3 से 5 मंथ के लिए आप 70 फंदे डालकर फंदे बनाना है बॉर्डर में। और फिर बॉर्डर बुनने के बाद 4 फंदे इंक्रीज करना है और फिर 5 से 8 ईयर बच्चे के लिए आप 75 अर्थात 75 फंदे आपको बॉर्डर में रखना है। और फिर बॉर्डर बनाने के बाद आपको 4 फंदे इंक्रीज करनी है। जिस तरीके से मैं इंक्रीज कर रही हूँ उसी तरीके से आपको इंक्रीज करना है बॉर्डर बुनने के बाद। बॉर्डर आप कोई भी फ्लेक्सिबल बॉर्डर बना सकते हैं। और फिर देखिए 8 से 12 मंथ के लिए आप 85 फंदे लेकर बना सकते हैं बॉर्डर। और बॉर्डर बुनने के बाद 6 फंदे इंक्रीज कर सकते हैं। और फिर आपको 12 से 50 मंथ के लिए आप 90 अर्थात 90 फंदे डालकर 10 फंदे एक्स्ट्रा डालना है। और फिर 15 से 18 ईयर के लिए आप 100 फंदे डालकर 10 फंदे बॉर्डर बुनने के बाद इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। मैं भी इसी तरीके से इंक्रीज कर रही हूँ। और स्मॉल साइज के लिए 110 फंदे लेकर 10 फंदे बॉर्डर बनाने के बाद इंक्रीज कर सकते हैं। और मीडियम साइज के लिए 120 फंदे लेकर 15 फंदे बॉर्डर बनाने के बाद इंक्रीज कर सकते हैं। और लार्ज साइज में आपको 130 फंदे लेकर 20 फंदे बॉर्डर बनाने के बाद इंक्रीज करना है। आप भी इसी तरीके से फंदे इंक्रीज करिए। मैं भी इसी तरीके से फंदे इंक्रीज कर रही हूँ। देखिए मेरा ये फंदे इंक्रीज हो रहे हैं। आप भी इसी तरीके से फंदे इंक्रीज करिए। बीच बीच में आपको फंदे इंक्रीज करना है। देखिए मैं आपको 2 तरीके से फंदे इंक्रीज करने के तरीके दिखाऊंगी। एक ये सीधे फंदे हैं, इसी में हम 2 तरीके से फंदे इंक्रीज करने के तरीके देखेंगे। एक फंदे सीधे बुनना है इस तरीके से और फिर बैक धागे से आपको फिर एक बार सीधी बुनना है। इस तरीके से भी आप फंदे इंक्रीज कर सकते हैं। फिर एक फंदे सीधे बुनने हैं और इसका नीचे का जो ये वाला है इसके लेकर भी आप एक फंदे इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आप 2 तरीके से फंदे बढ़ा सकते हैं। ये दोनों तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए इसी तरीके से हम इधर 10 फंदे इंक्रीज करेंगे। आप आपका साइज का हिसाब से फंदे इंक्रीज करिए।
आप भी इसी तरीके से फंदे इंक्रीज करें आपका साइज का हिसाब से। मैं भी इसमें 10 फंदे इंक्रीज करूँगी और इसका ऊपर में 10 की मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा डालने वाले डिजाइन डालेंगे। अर्थात इसमें मेरा टोटल 80 फंदे है और 80 फंदे में मैं इसमें 10 फंदे इंक्रीज कर चुकी हूँ। इसका ऊपर में फिर डिजाइन इक्वल करने के लिए 3 फंदे एक्स्ट्रा डालूँगी। आप भी आपका डिजाइन का हिसाब से 2-4 फंदे एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। देखिए मैं अब उल्टी साइड से हूँ और इसमें मैं 10 फंदे इंक्रीज करने के बाद 3 फंदे इंक्रीज करके 13 फंदे बना रही हूँ इंक्रीज का। और 80 फंदे जो मैं डिजाइन बना रही थी सब जोड़कर मैं इसमें 93 फंदे अर्थात 93 फंदे बना रही हूँ। डिजाइन डालूंगी इसका ऊपर जो मेरा 10 की मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेकर बनाने वाले डिजाइन इसका ऊपर डालूंगी। आप भी इसी तरीके से डिजाइन के हिसाब से 2-4 फंदे और डाल के बना सकते हैं। देखिए अब इसका ऊपर मैं डिजाइन डालूंगी। ये मैं जाली वाला डिजाइन डाल रही हूँ। पहले फंदा बिना बिना उतारना है। देखिए अब एक फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए इस तरीके से। फिर मैं इधर जाली डालने वाली हूँ। क्या है कि मैं इधर जाली डालूंगी और फिर एक फंदा बढ़ाऊंगी। इस तरीके से जाली बनाते हुए 3 फंदे सीधे 1 2 और ये 3। इधर हमारा एक फंदा बढ़ रहे थे इसलिए इधर 2 फंदे घटाएंगे। एक फंदे सीधे बुनेंगे और 2 फंदे इसका ऊपर से गिराएंगे। देखिए अब फिर 3 फंदे सीधे 1 2 और ये 3। देखिए अब फिर मैं इधर एक जाली बनाकर एक फंदे बढ़ाऊंगी और फिर एक फंदे सीधे धागे अपनी तरफ जाली बनाते हुए 3 फंदे सीधे बुनूंगी 1 2 और ये 3। फिर देखिए ये 2 फंदे एक साथ 2 का 1 दूसरी काटी में लेकर जाना है। पिछले वाले फंदे बुनना है। इसका ऊपर से 2 फंदे गिराना है। आपको भी इसी तरीके से बुनना है। सारी हम इसी तरीके से बुनेंगे। फिर देखिए 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। फिर देखिए धागा अपनी तरफ जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ जाली बनाते हुए 3 फंदे सीधे 1 2 और ये 3। फिर देखिए 2 फंदे दूसरी वाली कांटे में लेकर जाना है। फिर पीछे वाले फंदे बुनना है। इसका ऊपर से 2 फंदे गिराना है। फिर 3 फंदे सीधे 1 2 3। धागा अपनी तरफ जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधे इसी तरीके से बनाते हुए बुन लेना है। आप भी इसी तरीके से बुनिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बुनना है। देखिए फिर धागे अपनी तरफ जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधे, धागे अपनी तरफ 3 फंदे सीधे 1 2 और ये 3। फिर देखिए 2 फंदे दूसरी कांटे में लेकर जाना है। पीछे वाले फंदे बुनना है। इसका ऊपर से 2 फंदे गिराना है। फिर देखिए 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ जाली बनाते हुए 2 फंदे सीधे। देखिए लास्ट में और शुरू में आपको इसी तरीके से 2 फंदे सीधे बनना है। देखिए इधर भी मैं 2 फंदे सीधे बनाने के बाद जाली बना रही हूँ। आप भी इसी तरीके से लास्ट में जाली बनाते हुए 2 फंदे सीधे बनना है। 1 और ये 2 इसी तरीके से बनाइए। देखिए उल्टी तरफ से पहले फंदा बिना बिना उतारना है और फिर सारी फंदे उल्टी उल्टी बुनना है। आप भी इसी तरीके से उल्टी तरफ से सारी उल्टी उल्टी बुनकर पूरी करिए। उल्टी तरफ से पूरी करने के बाद देखिए फिर उल्टी तरफ से किस तरीके से बुनना है। इधर हमारा जाली बनकर आ रहा है।
फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, एक फंदे सीधे। फिर देखिए ये जाली वाले फंदे भी सीधे बुनना है। फिर देखिए धागा अपनी तरफ जाली बनाते हुए 2 फंदे सीधे, एक और ये 2। फिर देखिए 2 फंदे दूसरी काटी में लेकर जाना है, इस तरीके से लेकर जाना है। पिछले वाले फंदे बुनना है, इसका ऊपर से ये 2 फंदे गिराना है, देखिए इस तरीके से। फिर देखिए 1 2 फंदे बुनने के बाद देखिए फिर धागे अपनी तरफ जाली बनाते हुए जाली वाला फंदा सीधा और सीधे वाले फंदे भी सीधा, फिर जाली वाले फंदे भी आपको सीधा बुनना है। फिर धागे अपनी तरफ जाली बनाते हुए 2 फंदे सीधे, एक और ये 2। फिर देखिए 2 फंदे दूसरी काटी में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे सीधे बुनना है, इसका ऊपर से 2 फंदे गिराना है। फिर देखिए 1 2 फंदे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ जाली बनाते हुए जाली वाले फंदे सीधे, सीधे वाले फंदे भी सीधे और ये जाली वाले फंदे इसी भी सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, इसी तरीके से बनाते हुए जाना है। आप भी सारी फंदे इसी तरीके से बनाते हुए बुन लीजिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बुनना है। देखिए इसी तरीके से बनाते हुए मैं ये लास्ट में आ चुकी हूँ। धागा अपनी तरफ जाली बनाते हुए 2 फंदे सीधे, फिर देखिए 2 फंदे दूसरी वाली काटी में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बुनना है, इसका ऊपर से ये 2 फंदे गिराना है। फिर देखिए 1 और ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये जाली वाले फंदे सीधे और बाकी का 2 फंदे भी सीधे सीधे बुन लेना है। अभी इसी तरीके से बनाइए। देखिए उल्टी तरफ से फिर सारी फंदे उल्टी उल्टी बुनकर उल्टी रो पूरी करेंगे। आप भी इसी तरीके से उल्टी तरफ से सारी उल्टी उल्टी बुन के पूरी करिए। देखिए उल्टे साइड से पहले फंदा बिना बिना उतारना है। फिर देखिए 1 2 और ये जाली वाला फंदे भी बुनना है, 3। धागा अपनी तरफ जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधे बुनना है आपको। फिर 2 फंदे एक साथ दूसरी वाली काटी में लेकर जाना है। पीछे वाले फंदे बुनना है, इसका ऊपर से 2 फंदे गिराना है। फिर देखिए 1 फंदे सीधे बुनना है, धागा अपनी तरफ जाली बनाते हुए 1 जाली वाले फंदे सीधे, देखिए फिर बाकी का फंदे भी आपको सीधा सीधे बुनना है। इसी तरीके से बुनना है। देखिए फिर धागे अपनी तरफ जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे दूसरी वाली काटी में से आने हैं, पिछले वाले फंदे बुनना है, इसका ऊपर से 2 फंदे गिराना है। फिर देखिए 1 फंदे सीधे जाली बनाते हुए बाकी का सारी फंदे सीधे सीधे बुनना है। फिर देखिए धागे अपनी तरफ 1 फंदे सीधे, इसी तरीके से बनाते हुए बुनना है आपको। मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बुनना है। देखिए जाली वाले फंदे बुनने के बाद 1 फंदे सीधे बुन चुकी हूँ मैं ये वाले, और फिर 2 फंदे एक साथ दूसरी वाली काटी में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बुनना है, इसका ऊपर से 2 फंदे गिराना है। फिर 1 फंदे सीधे, देखिए 1 फंदे सीधे डिजाइन, फिर 1 फंदे सीधे बुन चुके हैं हम। धागा अपनी तरफ जाली बनाते हुए 1 2 3
4 फंदे सीधे। इसी तरीके से बनाना है। बहुत ही सुंदर इसका ऊपर डिज़ाइन बना रहे हैं हम। आप भी ये डिज़ाइन ज़रूर एक बार ट्राई करें। और ये उल्टी तरफ से सारी फंदे आपको उल्टी उल्टी बुनना है। मैं भी सारी फंदे उल्टी उल्टी बुनकर पूरी करती हूँ। उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी बुनने के बाद फिर देखिए सुल्टी तरफ से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। 1 2 3 और ये जाली वाले फंदे भी सीधे बुनना है 4। फिर देखिए धागा अपनी तरफ जाली बनाते हुए 2 फंदे एक साथ दूसरी वाली काठी में लेकर जाना है। पीछे वाले फंदे बुन लेना है। इसका ऊपर से 2 फंदे गिराना है। देखिए इस तरीके से। फिर धागा अपनी तरफ जाली वाले फंदे जाली बनाते हुए सीधे और बीच का सारी फंदे सीधी बुनना है। इसी तरीके से बनाइए आप भी। देखिए ये जाली वाले फंदे भी हम सीधी बुन लेंगे इस तरीके से। धागा अपनी तरफ। फिर देखिए 2 फंदे एक साथ दूसरी वाली काठी में लेकर जाना है। पीछे वाले फंदे बुनना है। 2 फंदे इसका ऊपर से गिराना है। देखिए इस तरीके से बनाना है। सारी आप भी इसी तरीके से बनाइए। मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बुनना है। धागा अपनी तरफ बीच का सारी फंदे सीधी सीधी बुनना है इस तरीके से। और फिर जाली वाले फंदे भी सीधे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ 2 फंदे दूसरी वाली काठी में लेकर जाना है। पीछे वाले फंदे बुनना है। इसका ऊपर से 2 फंदे गिराना है। फिर देखिए धागा अपनी तरफ जाली बनाते हुए बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी बुनना है। इसी तरीके से बनाना है। आप भी इसी तरीके से बनाइए। अब फिर देखिए इसका ऊपर किस तरीके से बनाना है। और इसका ऊपर हम जो हाफ पत्ते हैं वो भी बनाना सीखेंगे। देखिए उल्टी तरफ से सारी फंदे उल्टी उल्टी बुनकर उल्टी साइड पूरी करनी है। देखिए फिर उल्टी साइड पहले फंदे बिना बिना उतारना है और ये फंदे पलटना है इस तरीके से। फिर पीछे की ओर से कांटे डालकर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बुनना है। देखिए इस तरीके से। फिर 3 फंदे सीधे बुनना है आपको ये डिजाइन बनाने के बाद। 1 2 और ये जाली वाले फंदे भी सीधे बुनना है 3। फिर देखिए धागा अपनी तरफ जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ 3 फंदे सीधे, जाली बनाते हुए 3 फंदे सीधे बुनना है 2 और ये 3। अब फिर देखिए 2 फंदे दूसरी वाली काठी में लेकर जाना है इधर। पीछे वाले फंदे बुनना है। इसका ऊपर से 2 फंदे गिराना है। फिर देखिए 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये जाली वाले फंदे 3। इसी तरीके से बनाना है। आप भी इसी तरीके से बनाइए। फिर अंतिम में आपको किस तरीके से बनाए दिखाती हूँ। ये हमारा लास्ट है। जाली बनाते हुए 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, 2 फंदे एक साथ और लास्ट का 1 फंदे सीधे। इसी तरीके से बनाना है। उल्टी तरफ से सारी फंदे उल्टी उल्टी बुनना है। अब भी उल्टी तरफ से सारी उल्टी उल्टी बुनकर पूरी करिए। देखिए फिर उल्टी साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। ये वाले फंदे पलटना है। पीछे की ओर से कांटे डालकर 2 फंदे एक साथ 2 का 1। फिर देखिए
2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। फिर देखिए धागा अपनी तरफ जाली बनाते हुए 1 2 और ये जाली वाले फंदे भी सीधे बनने रहे 3। धागा अपनी तरफ जाली बनाते हुए 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। फिर 2 फंदे दूसरी वाली कांटे में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बुनना है, इसका ऊपर से 2 फंदे गिराना है। इस तरीके से। फिर देखिए 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। इसी तरीके से बनाते हुए जाना है। आप भी सारी इसी तरीके से बनाइए, मैं भी सारी इसी तरीके से बनाती हूँ। जाली बनाते हुए 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ जाली बनाते हुए 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे दूसरी वाली कांटे में लेकर जाना है, पिछले वाले फंदे बुनना है, इसका ऊपर से 2 फंदे गिराना है, फिर 2 फंदे सीधे। देखिए फिर लास्ट में 2 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदे एक साथ, 2 का 1, फिर लास्ट का 1 फंदे सीधे। इस तरीके से बुनना है। उल्टी साइड से सारी उल्टी उल्टी बुनना है। देखिए इस उल्टी साइड से और उल्टी साइड से सारी उल्टी उल्टी बुनना है। आप भी सारी उल्टी उल्टी बुनकर उल्टी साइड पूरे करिए। 10 फंदे बिना बिना उतारना है, ये वाले फंदे पलटना है और फिर 2 फंदे एक साथ, 2 का 1, पीछे की ओर से कांटे डालकर 2 का 1 करना है। फिर देखिए 1 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ जाली बनाते हुए बीच का सारी फंदे सीधी सीधी बुनना है। धागा अपनी तरफ 1 फंदे सीधे, 2 फंदे एक साथ दूसरी वाली कांटे में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बुनना है, इसका ऊपर से 2 फंदे गिराना है। इसी तरीके से बनाइए, मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बुनना है। फिर देखिए धागा अपनी तरफ 1 फंदे सीधे, 2 फंदे एक साथ, 2 का 1, आगे से कांटे डालकर 2 फंदे एक साथ बनाना है, फिर लास्ट का 1 फंदे सीधे बुनना है। आप भी इसी तरीके से बनाइए। उल्टी तरफ से सारी फंदे उल्टी उल्टी बुनेंगे, जो हम शुरू से उल्टी तरफ से सारी उल्टी उल्टी बुनकर आ रहे हैं। देखिए ये डिज़ाइन बन रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइन है ये। देखिए फिर फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फंदे पलटना है, फिर पीछे की ओर से कांटे डालकर 2 फंदे एक साथ बनाना है, 2 का 1। फिर देखिए धागा अपनी तरफ जाली बनाते हुए बीच का सारी फंदे सीधे सीधे बुनना है। फिर देखिए धागा अपनी तरफ 2 फंदे दूसरी वाली कांटे में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बुनना है, 2 फंदे इसका ऊपर से गिराना है। फिर देखिए धागा अपनी तरफ जाली बनाते हुए बीच का सारी फंदे सीधी सीधी बुनना है। आप भी इसी तरीके से बुनिए। इसी तरीके से बनाते हुए आपको आर्म होल तक बुनना है और फिर आर्म होल कटिंग किस तरीके से करना है ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप भी जितना आपका लंबाई है इसी तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए पूरी करिए आर्म होल तक।
और फिर आपको आर्म होल किन साइज़ के लिए कितना फंदे कटाना है मैं फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं ये बच्चे का साइज़ का बुन रही हूँ और इतनी मैं बुन चुकी हूँ। अब देखिए इसका ऊपर आर्म होल कटिंग किस तरीके से करना है मैं आपको दिखा रही हूँ। आप बॉर्डर किसी भी तरीके से बना सकते हैं और डिज़ाइन भी किसी भी डाल सकते हैं। ये मैं आपको लिफ्ट पैटर्न का डिज़ाइन सिखा रही हूँ और इसका ऊपर में काही कटाई किस तरीके से करना है और किन साइज़ में लिए कितना फंदे आर्म होल कटिंग कर सकते हैं मैं ये भी आपको बताती हूँ। और जो आर्म होल कटिंग करने के बाद किन साइज़ के लिए कितना बुनने के बाद ये हमारा पिछले साइड के पल्ले तैयार होता है ये भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी आपको। देखिए फिर आर्म होल कटिंग करने के तरीके। देखिए अभी मैं उल्टी साइड से बुन रही हूँ और ये लास्ट का एक फंदा बिना बिना इस तरीके से उतार रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइए। देखिए फिर मैं ये आर्म होल कटिंग करती हूँ। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। फिर देखिए ये फंदे भी आपको बिना बिना उतारना है दूसरी वाली और फिर इसका ऊपर से ये फंदे गिराना है। देखिए एक फंदे हमारा कट चुका है। इसी तरीके से हम 3 फंदे इधर कटाएंगे, 2 फिर एक फंदे बुनना है, इसका ऊपर से ये वाले फंदे गिराना है, अर्थात 3 फंदे कट चुका है इधर हमारा। देखिए इस तरीके से कटाना है। फिर देखिए एक फंदे सीधे जाली बनाते हुए, एक फंदे सीधे फिर जाली बनाते हुए 3 फंदे सीधे और फिर लास्ट में भी आपको 2 फंदे एक साथ बनना है और फिर लास्ट का एक फंदा बिना बिना उतारना है। देखिए अब हम उल्टे साइड से बुन रहे हैं और फिर उल्टे साइड पे 3 फंदे घटाना है। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और ये धागे वाले फंदे भी उतारना है और पीछे वाले फंदे इसका ऊपर से चढ़ाना है। देखिए एक फंदे कट गया हमारा। फिर देखिए एक फंदे बुनना है, इसका ऊपर से पीछे वाले फंदे चढ़ाना है, 2 फंदे फिर एक फंदे बुनना है, फिर इसका ऊपर से ये वाले फंदे चढ़ाना है। देखिए इधर में हमारा 3 फंदे घट चुका है। इसी तरीके से फंदे घटाएंगे। अब फिर देखिए सारी फंदे उल्टी उल्टी बुनना है, उल्टी साइड से। मैं भी उल्टी साइड से सारी उल्टी उल्टी बुनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। फिर लास्ट का एक फंदा बिना बिना उतारनी है। देखिए फिर फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, एक फंदे फिर बिना बिना उतारेंगे और फिर इसके ऊपर से दूसरी वाले फंदे गिराएंगे। इस तरीके से एक फंदे कट चुका है, फिर एक फंदे सीधे बुनना है, इसका ऊपर से फंदे चढ़ाना है, 2 हो गया। देखिए इधर हम एक फंदे जाली बना रहे थे, अब हम इधर जाली बनाएंगे नहीं। क्या है कि इधर हम हाफ पत्ते बना रहे थे, अब ये हाफ पत्ते इधर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम ये फंदे भी सीधी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से फिर ये वाले फंदे भी सीधे बुनेंगे जो डिज़ाइन का हिसाब से। देखिए ये सीधे वाले फंदे हैं, इससे हम सीधे बुनेंगे। फिर आपको जाली बनाते हुए बुनना है। देखिए जाली बनाते हुए 1 2 फंदे। देखिए अब हम इधर से फिर डिज़ाइन बना रहे हैं, इसलिए हम इधर जाली बना रहे हैं। देखिए 2 फंदे सीधे जाली बनाने के बाद
और फिर 2 फंदे दूसरी वाली काटी में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बुनना है, इसका ऊपर से 2 फंदे गिराना है। फिर देखिए 2 फंदे सीधे 1 और ये 2, इसी तरीके से बनाते हुए बुनना है आपको। फिर मैं दिखाती हूँ ये लास्ट में। देखिए इधर हम जाली नहीं डालेंगे, क्या है कि इधर हम हाफ पत्ते जो बना रहे थे वो अब हाफ पत्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है। इधर एक फंदे बढ़ाए थे, जो फंदे इधर हमारा डिजाइन में घट गया, अर्थात घट रहा है, इसलिए हम इधर जाली डाल रहे हैं। अब देखिए इधर हमारा जो जाली डालने का ज़रूरत नहीं है, और इसलिए हम इधर जाली बनाए बिना बुनेंगे। देखिए इधर हमारा हाफ पत्ती बनाया था, अब हमारे इधर हाफ पत्ती बनाने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इधर भी जाली डाले बिना बुनेंगे। देखिए इस तरीके से अभी इसी तरीके से डिजाइन ध्यान में रखते हुए फंदे घटाना है, फिर लास्ट फंदे बिना बिना उतारेंगे। अभी इस तरह का जाली वाला डिजाइन बनाते हैं वो तो ये इस बात के ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। देखिए जो जाली डाल रहे हैं वो फंदे आपका डिजाइन में किधर साइड घट रहे ये आपको देखते हुए फंदे घटाना है। मैं भी इसी तरीके से फंदे घटा कर आ रही हूँ। देखिए ये हमारा हाफ पत्ती इसका ऊपर नहीं है, इसलिए हम इधर जाली बनाए बिना बुन रहे हैं। यदि आप इधर फंदे बनाते हुए जाली बनाते हो तो आपका अनावश्यक फंदे बढ़ जाता है, इसलिए आप भी जाली वाले डिजाइन बनाते वक्त ध्यान देते हुए काही कटाई करिए। देखिए अब एक फंदे बिना बिना उतार रहे हैं, और ये धागे वाले में बिना बिना उतारने के बाद इसका ऊपर से फंदे एक चढ़ा रही हूँ। देखिए फिर ये फंदे भी इसका ऊपर से चढ़ाऊंगी, अर्थात 2 फंदे घटाना है, उल्टी साइड में भी इसी तरीके से घटाना है आपको भी। अब फिर बाकी का सारी फंदे उल्टी उल्टी बुनना है। सारी उल्टी उल्टी बुनने के बाद फिर लास्ट का फंदा बिना बिना उतारना है, ये वाले इस तरीके से। फिर देखिए उल्टी साइड से बहुत सुंदर डिजाइन आ जाता है इधर, इसलिए हम ये लास्ट फंदा बिना बिना उतार रहे हैं। फिर देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारेंगे। फिर देखिए इधर हम एक फंदे घटाएंगे, इस तरीके से। फिर इस तरीके से बुनेंगे। और देखिए फिर आपको इधर जाली बनाते हुए बुनना है। क्या है कि ये जाली का जो फंदे बढ़ रहे हैं ये फंदे ये डिजाइन में हम कटा रहे हैं, इसलिए इधर हम जाली बनाएंगे। देखिए एक फंदे सीधे जो इधर हमारा फंदा बढ़ रहे थे ये फंदे इधर 2 फंदे दूसरी वाली काटी में लेकर जाना है, और इधर हम 2 फंदे घटाएंगे। देखिए एक इधर घटाना है, जाली बनाते हुए बढ़ा रहे हैं, और इधर भी हम जाली बनाते हुए एक फंदे बढ़ाएंगे, और ये 2 फंदे जो घट रहे थे उसका बराबर में हम फंदे बनाएंगे। देखिए इधर 2 फंदे घट रहे हैं हमारा, और इधर एक फंदा बढ़ा जाली बनाते हुए बनाने से। और देखिए दूसरी साइड में भी हमारा इधर एक फंदा जाली बनाते हुए फिर बनाएंगे। देखिए जाली बनाते हुए आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनना है। आपको भी इसी बात को ध्यान देते हुए फंदे घटाना है, और लास्ट फंदा बिना बिना उतारना है। देखिए इस तरीके से। देखिए फिर उल्टी साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारेंगे, फिर दूसरी वाली धागे वाले फंदे भी बिना बिना उतारना है, फिर इसका ऊपर से ये फंदे गिराना है। और देखिए फिर बाकी का सारे फंदे उल्टी उल्टी बुनना है। अभी इसी तरीके से सारे फंदे उल्टी उल्टी बुनकर उल्टी साइड पूरे करिए। मैं भी इसी तरीके से बनाते हुए उल्टी साइड पूरी करती हूँ।
फिर देखिए ये उल्टी साइड उल्टी बुनने के बाद लास्ट का एक फंदा बिना बिना उतारना है। ये बात आपको ध्यान देते हुए बुनना है। फिर देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारेंगे, इधर भी हम एक फंदे घटाएंगे, अर्थात हम ये बच्चे के स्वेटर बना रहे हैं। बच्चे के स्वेटर में हम 5 और 7 काखी कटाई करते हैं। जो छोटे बच्चे के लिए हम 5 फंदे कटाई करते हैं और बड़े बच्चे के लिए 7 फंदे कटाई करते हुए काखी कटाई करते हैं। देखिए इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए फिर हम बुनेंगे। फिर 2 फंदे एक साथ उतारना है, पीछे वाले फंदे बुनना है, इसका ऊपर से 2 फंदे गिराना है। देखिए इस तरीके से आप जिस तरह का डिज़ाइन डालें कोई बात नहीं, पर आपको इसी तरीके से आर्म होल कटिंग करना है। देखिए फिर मैं अंतिम में सुलटे बुनने के बाद उल्टे साइड से फिर मैं एक फंदे घटाऊंगी, अर्थात मैं आर्म होल कटिंग में 7 फंदे घटा रही हूँ। देखिए फिर 2 फंदे एक साथ, 2 का 1, पीछे वाले फंदे इसका ऊपर से गिराएंगे इस तरीके से। इधर हमारा 2 फंदे कट गए थे, इसलिए हम ये फंदे इक्वल करने के लिए इधर एक जाली डाल रहे थे। अब फिर देखिए इधर भी हम एक जाली डालेंगे। जो इधर हमारा 2 फंदे घट रहे थे, इससे इक्वल करने के लिए हम इधर जाली बनाते हुए बना रहे हैं। आप भी इसी बात को ध्यान देते हुए ये आर्म होल कटिंग कर सकते हैं, जो ये जाली वाले किसी भी डिजाइन में। देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारेंगे, फिर ये दूसरी वाली धागे वाले भी बिना बिना उतारने के बाद ये फंदे इसका ऊपर से गिराएंगे। देखिए इस तरीके से। और फिर बाकी का सारी फंदे उल्टी उल्टी बुनना है। आप भी सारी फंदे उल्टी उल्टी बुनकर उल्टी साइड पूरा करिए। लेडीज़ के लिए यदि आप कार्ड डिजाइन बना रहे हो तो आप 11 से 15 फंदे आर्म होल के लिए कटिंग कर सकते हैं साइज का हिसाब से। मैं ये बच्चे का साइज बना रही हूँ, इसलिए मैं दोनों तरफ 7 फंदे घटा रही हूँ। और आर्म तक आपको इसी तरीके से बुनना है, अर्थात आपको हाराहारी एक बिता से ऊपर बुनना है, अर्थात आपको 8 इंच बुनना है। जो बच्चे के लिए बना रहे तो आप 7 इंच तक बुन सकते हैं। अब इसका ऊपर मैं 7 इंच बुनूंगी। फिर देखिए इसका ऊपर किस तरीके से बुन सकते हैं। जो हमारा इधर डिजाइन इक्वल बनाते हुए बुनना है। देखिए ये मेरा टोटल 79 फंदे है और 79 में मैं 10 की मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा बुनने वाले डिज़ाइन बनाने के लिए मैं दोनों साइड 3 फंदे सीधे बुनूंगी और बाकी में मैं डिज़ाइन डालूंगी। अर्थात मेरा ये 10 की मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा डालने वाले डिज़ाइन है, इसलिए मैं 73 फंदे में डिज़ाइन बनाऊंगी और बाकी के 6 फंदे दोनों साइड सीधी सीधी बुनूंगी। अर्थात आपको भी आर्म होल कटिंग करने के बाद डिज़ाइन इक्वल करने के लिए 2-4 फंदे एक्स्ट्रा सीधे बुन सकते हैं और इसके ऊपर आप जिस तरह का आपका डिज़ाइन है उसी हिसाब से बना सकते हैं। देखिए मैं भी इसी तरीके से बनाते हुए 7 इंच बुनूंगी, जो मेरा बच्चे का साइज का है। आप एक बित्ता अर्थात आपको 8 इंच बुनना है, जो आपका हाइट का हिसाब से। जो आप जितना साइज का लंबे के लिए बना रहे हैं वो आप आर्म होल से लेकर जो आर्म तक का लंबाई नाप कर भी इसका लंबाई बना सकते हैं। देखिए मैं फिर इसी तरीके से बनाते हुए आर्म होल तक बुनती हूँ। फिर दूसरे वीडियो में आपको फिर दिखा
ये मेरा स्वेटर बनाने के तरीके पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3 ज़रूर देखें। और अभी तक मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और संगे रहकर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। आज के लिए विदा होती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।